क्विक रिकैप ये था कि ये क्यों नहीं चला। चलो मैं यहाँ ऐड फोल्डर करता हूँ। अच्छा, ऐड फोल्डर में जाके मैं चला जाता हूँ डेवलपमेंट और टीचिंग वेब, ये सही है। अच्छा, किया हमने क्या है सबसे पहले, वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्स में है पर फिर भी सबसे पहले हमने ये किया, हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाया। सही है। प्रोजेक्ट क्या था, ये प्रोजेक्ट था। इसके अंदर जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो ये ऑटोमेटिकली बन गया था। सही है। उसके अंदर भी सब फोल्डर सेम नाम से बन गया था। ये बता रहा था ये पूरा पैकेज का पार्ट है। फिर हमने आज क्या किया है, हमने ऐप बनाई। सही है। ऐप बनाने के बाद हमने क्या काम किया, एक काम सबसे पहले हमने ये किया कि हम अपने प्रोजेक्ट के गए सेटिंग्स के अंदर, हमने लिंक किया अपनी नई ऐप को इधर से। सही है। ये लिंक करने के बाद हम किधर गए, यूआरएल्स पे। हमने कहा जब ये यहाँ लिखा हुआ था ऊपर कहानी, हमने कहा जी फ्रॉम अपनी ऐप के अंदर से व्यूज़ उठाएं, तो हमने उठा लिए। और फिर उसने कहा जी व्यूज़ को आपने कनेक्ट इस तरह से करना है, वो हमने यहाँ कर दिया। दो चीज़ें आ गई। सही है। इसके बाद ये जो मैंने यहाँ किया तो मुझे ये पता लगा कि व्यूज़ के अंदर जाके मुझे कुछ मेथड बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा जो मैं इसके साथ लिंक कर दूँ। तो वो मैंने कैसे किया, मैं व्यूज़ के अंदर गया और मैंने वहाँ एक मेथड बना दिया। नहीं, क्विक रिकैप, ये वाली चीज़ें नहीं होती हैं। सही है। ये हमने लिखा है। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी जब हम भेज रहे हैं मेथड, हाँ हम भेज रहे हैं मेथड, मुझे पता लगे क्रैश ही हुआ। क्रैश क्यों हुआ है, क्योंकि हमने मेथड यूज़ करना है यहाँ। सही है। और मेथड हमें क्या चाहिए है, हमारे पास दो चीज़ें हमें, हमने अब वैल्यू पास करनी है। वैल्यू पास कैसे होती है, इसमें हमने बनाई डिक्शनरी। सही है। और डिक्शनरी में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, की वैल्यू। तो ये हमने लिखी की, ये उसकी वैल्यू, ये हमने पास करनी है किसको, व्यू को। तो व्यू हम कैसे बनाते हैं, रिटर्न करते हैं। ये हमने व्यू पकड़ा, ये ऊपर हमारा रिटर्न रेंडर। रेंडर मेथड क्या करता है, उसको चाहिए है तीन चीज़ें। एक रिक्वेस्ट जो यहाँ से आ रही है, दूसरी किस पेज पे जाना है, इस पेज पे जाना है। सही है। तीसरा क्या लेकर जाना है। तो मैं वो डिक्शनरी बनाई है, मैं डिक्शनरी पूरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में, मगर एक चीज़ नहीं है, हमने इंडेक्स नहीं खोला। इंडेक्स के अंदर गए, यहाँ तो सिंपल सिंपल HTML है, यहाँ तो मैं कुछ दिखा ही नहीं रहा। मुझे दिखाना है, क्या दिखाना है, ये वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ से नाम को कॉपी करता हूँ, की को, और यहाँ मैं जाता हूँ इधर डालूँगा। कैसे डालूँगा, ये तो सिर्फ स्ट्रिंग बनी है, मैंने बताना नहीं जो कोड आ रहा है उधर से लानी है। तो मैं क्या करूँगा, इससे इसको ये पता लगेगा कि ये जो लिखा हुआ है ये वैल्यू आ रही है व्यूज़ के अंदर से, ये वाली इसके अंदर से ये वैल्यू आएगी, क्योंकि इसको पूरे को मैंने डिक्शनरी पास किया ना, तो डिक्शनरी के अंदर से वैल्यू आ जाएगी। इसको कैसे पता कि जाना किधर है, यहाँ तो मैंने सिर्फ लिखा है इंडेक्स के अंदर जाना, index.html। अब index.html कहाँ पड़ा हुआ है वो किसको पता, लिंक करेंगे उसको। किया तो है तुम्हारे सामने, सेटिंग्स में जाके मैंने क्या किया था, सही है। सेटिंग्स में मैंने टेम्पलेट्स के अंदर गया, मैंने कहा जी डायरेक्टरीज़ के अंदर ये वाली टेम्पलेट्स की जो डायरेक्टरी है इसको ऐड कर लो।
यानी इसके अंदर अब जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी ऐड है, ऐसे ही है। Yes. तो ये उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। अब अगर मैंने इसको रेफ़र करना है तो मैं डायरेक्ट टेम्पलेट तक तो वैसे ही आ गया हुआ है, तो टेम्पलेट के अंदर मैंने सिर्फ नाम देना है उसका, ऐसे ही है ना, मैंने सिर्फ नाम दे दिया। अब चला के देखिए, है ना, असल काम तो वो है। तो फिर मुझे करना पड़ेगा। क्या थे, माई जेंगो इन्वायरमेंट, और यहाँ मुझे चाहिए CD फर्स्ट ऐप, फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ मैंने चाहिए पाइथन मैनेज डॉट पाई, और क्या होता है रन सर्वर। तो कह रहे पार्ट दैट कोड इज ऑलरेडी इन यूज़, मैंने क्या कहा था, वो एरर चला है, उधर एरर आया है। 80 पोर्ट जो है वो ऑलरेडी यूज़ है, यूज़ में है ये वाली, इसलिए वो बाहर आ गया। पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी हमें, या अगर हम उसको बंद कर दें, टर्मिनेट करें पोर्ट्स, तो नहीं बना सकते। ये क्या है, यू हैव दिस एडमिन दिस जेंगो वर्जन दिस यूजिंग सेटिंग्स दिस सेटिंग स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर दिस, ऐसा सेटिंग्स ये ले रहे हैं ना, तो सेटिंग्स के अंदर उसमें बताई होगी पोर्ट भी। बेस ये है, पोर्ट नहीं दी, यानी ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट ही 8000 उठाता है। सही है। फिर अगर हम उसको टर्मिनेट करें, पोर्ट हटानी पड़ेगी हमें, वी हैव टू क्लियर द पोर्ट। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये वाली पोर्ट अभी चल रही है, तो यहाँ तक है नहीं, ये पहले चल रहा था, पिछले वाली सैंपल अभी ऑन है, इसका मतलब है पिछले वाला एक्टिव है। नहीं, अब ये कैसे आया, ये वो है जो मैंने अपना पेज बनाया, कौन से वाला, टेम्पलेट के अंदर ये वाला, तो उसने H1 यहाँ से उठाया, सही है, और ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, ये वाली वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर हुई। सही है, तो ना आगे बताऊँ, सही है. सारे कह रहे सही है, इससे ज़्यादा ना पड़े। अच्छा चलो अच्छी बात है, उन लोगों को इससे रिलेटेड टास्क दे देता हूँ ना फिर। सही है, वो इसके अंदर वैसे दिया हुआ है फाइल के अंदर, यहाँ जाओ, यहाँ ये दिया हुआ है चैलेंज। चैलेंज क्या है, हमने अभी तक जो लर्न किया है, सही है, वो हमने देख लिया है। क्या करना है, क्रिएट अ न्यू जेंगो प्रोजेक्ट इस नाम से, सही है, क्रिएट न्यू जेंगो ऐप इस नाम से, और क्रिएट एन इंडेक्स व्यू दैट रिटर्न्स दिस। हाँ, लिंक दिस व्यू टू द URL पाई फाइल, सही है, URL पाई फाइल जो हमने अभी बनाई है URLs के साथ। बेस्ट ऑफ लक, आसान काम हो जाएगा। करो फिर, शुरू करो। सैटरडे सैटरडे को टेस्ट होगा, ये 2 मिनट का काम नहीं है। हाँ, हार्डली बहुत ज़्यादा लगाया तो 5 मिनट लगेंगे,
3 कमांड से लानी है, सब कुछ हो जाना। आगे भी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए क्यों? पढ़ना चाहिए। चलो रोज़ा है ना, इससे पहले तुम लोग कहते मैंने कह दी। अच्छा कोई सवाल है इसमें से? हाँ, एनी क्वेश्चंस? अब रिकॉर्डिंग बनी होगी 15 मिनट की। क्या, कौन से? ये फाइल उसके अंदर अपलोड हुई है गिटहब पे, बल्कि नहीं ये नहीं हुई होगी, अभी मैं करने लगा हूँ। ये अभी अभी आपके सामने कर देता हूँ। ये देखें, ये आए हम यहाँ और ये आए हम यहाँ, ये सारी फाइलें सब कुछ मैं यहाँ अपलोड कर दूँगा। लेक्चर 8 फर्स्ट पाइथन ऐप। चल जाए बस, बस ये लगता है। बस गया है। ये मुझे ऐसा समझ नहीं है क्यों इसने कर दिया ऐसा। कंट्रोल सी, सर्वर अभी ऑन है इस पर, इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं किया उसने। यहाँ से हम देखते हैं और चल रहा है सर्वर। रेडी रेडी रेडी, इधर भी नहीं चल रहा, इधर भी नहीं चल रहा। यार क्या मसला है? अच्छा, बैक पे इंस्टेंस चल रहा है उसका, सर्वर ऑफ करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं। 15 मिनट की रिकॉर्डिंग।